बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हमारा जो हेल्थ एजुकेशन का प्रोग्राम है उसके तवस्सुत से दोबारा हाजिर हैं। अक्टूबर का महीना जो है वो इंटरनेशनली लिवर कैंसर की अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, और जैसा कि हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में बेशुमार दफ़ा आपको बता चुके हैं कि लिवर कैंसर जो है इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर्स जो कि कॉज ऑफ डेथ है इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। और अगर देखा जाए तो तकरीबन कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम कैंसर ये चौथे नंबर पे आता है पूरी दुनिया में। और ज़्यादातर लिवर कैंसर उन लोगों में होता है जिनमें ऑलरेडी कोई लिवर की डिजीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हेपेटाइटिस बी, सी, अल्कोहल, फैटी लिवर डिजीज़, इन बीमारियों की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स लिवर ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है, और इस डैमेज के प्रोसेस के एंड पे लिवर सिकुड़ जाता है जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। तो जिन लोगों का लिवर सिकुड़ा होता है उनमें लिवर कैंसर बनने का रिस्क बढ़ जाता है, और ईच ईयर ये रिस्क बढ़ता चला जाता है, क्योंकि सिरोसिस के साथ भी लोग एक अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, और कैंसर हमेशा बहुत छोटे साइज से शुरू होता है। तो और लिवर एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, तो वो लोग जिनका लिवर सिरोटिक है उनमें कैंसर का एक्चुअली अर्ली स्टेज पे पता भी नहीं चलता अनटिल अनलेस कि आप उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हो। और स्क्रीनिंग का मकसद ये होता है कि वो वाली पॉपुलेशन जिनमें कैंसर का रिस्क ज़्यादा है उनको स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू, जो कि लिवर कैंसर के लिए लिवर का अल्ट्रासाउंड और एक ब्लड का टेस्ट अल्फा फीटोप्रोटीन है, ये करने से अगर आपको अंदाज़ा हो कि कैंसर डेवलप हो रहा है तो फिर आप सीटी स्कैन या एमआरआई करके उस कैंसर को अर्ली स्टेज के ऊपर पिक कर सकते हैं, और उस स्टेज के ऊपर फिर इलाज की तमाम तरह ऑप्शंस मौजूद होती है। अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द लिवर कैंसर जो है वो बहुत लेट स्टेज के ऊपर प्रेजेंट करता है, और हम आए दिन अपने आउट पेशेंट्स में लिवर कैंसर्स के पेशेंट देखते हैं, और सैडली उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो लेट स्टेज पे आते हैं। और जब आप इन पेशेंट से उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो मेजॉरिटी को एक्चुअली बैकग्राउंड में हेपेटाइटिस बी, सी या फैटी लिवर बहुत सारे साल पहले से होता है, एंड एक्चुअली उनको पता भी होता है कि उनको हेपेटाइटिस सी है। मेजॉरिटी ने हेपेटाइटिस का इलाज भी करवाया होता है, बट रेगुलर बेसिस के ऊपर कोई अपनी स्क्रीनिंग नहीं कर रहे होते, और कैंसर किसी स्टेज पे बनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चूँकि उसके सिम्टम नहीं होते वो बढ़ता चला जाता है, और जब कैंसर बहुत बढ़ के लिवर फंक्शन को ख़राब करता है या उसका साइज़ इतना बढ़ जाता है कि किसी को दर्द तकलीफ़ आनी शुरू हो जाती है, उस स्टेज के ऊपर फिर मरीज़ अपनी तकलीफ़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब टेस्ट करते हैं तो पता चलता है जी लिवर कैंसर है। एंड सैडली मोस्ट ऑफ द टाइम इस स्टेज के ऊपर कैंसर ऑलरेडी स्प्रेड कर चुका होता है, और फिर ये बीमारी जो है लाइलाज हो जाती है। तो लिवर कैंसर आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड में अगर टाइमली डायग्नोज कर लिया जाए तो इसको बिल्कुल ट्रीट किया जा सकता है। तो इस महीने के तवस्सुत से उन तमाम हमारे सामाईन को जो हमें लिवर की बीमारियों के सिलसिले में फॉलो करते हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, और हमारे वो तमाम पेशेंट्स जो माजी में हमसे किसी न किसी फॉर्म में लिवर का इलाज करवा चुके हैं या उनको लिवर की कोई बीमारी है, आप सबको भी ये पैगाम देना चाहते हैं, और आपके तवस्सुत से ये पैगाम अपने दोस्त, अहबाब, फैमिली, अपने सोशल सर्कल के अंदर प्लीज़ ज़रूर स्प्रेड कीजिएगा कि जिन लोगों को भी ऑलरेडी लिवर सिरोसिस है उनको कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड लिवर का और अल्फा फीटोप्रोटीन का टेस्ट हर 6 माह के बाद ज़रूर करना चाहिए, ताकि लिवर कैंसर को अर्ली स्टेज पर डायग्नोज किया जाए और इस बीमारी का इलाज हो सके। अब कैंसर जनरली तो उन लोगों में ही बनता है जिनमें ऑलरेडी लिवर डिजीज़ होती है, और लिवर डिजीज़ की सबसे कॉमन वजह पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और अब फैटी लिवर, ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे मुल्क के अंदर। यंग लोगों में जहाँ पे हेपेटाइटिस की अवेयरनेस है
अनफॉर्चुनेटली जंक फूड खाने की वजह से वहाँ पे फैटी लिवर जो है वो बहुत कॉमन है, और फैटी लिवर भी हेपेटाइटिस बी और सी की तरह एक ऐसी बीमारी है जो ओवर मंथ्स एंड ईयर्स आपके लिवर को परमानेंटली डैमेज कर देती है, और फिर कैंसर और लिवर फेलियर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारा ये पैगाम अपने सब सोशल सर्कल में ज़रूर फैलाएं, ताकि लोग लिवर की बीमारियों के बारे में और स्पेसिफिकली लिवर कैंसर के बारे में अवेयर हों और इस बीमारी को टाइमली डायग्नोज और ट्रीट किया जा सके।